चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है देती। Officially signing off. Hi guys, this is me Rashi Gautam, welcoming you all to yet another vlog. So in this vlog I will be sharing कुछ बहुत ही अच्छी मेमोरीज, मतलब नॉट अच्छी एक्चुअली बट कांट से अच्छी या बुरी. सो या आज मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब टुडे इज़ द लास्ट डे व्हेन आई एम मीटिंग हर. फिर हम 2-3 महीने बाद जब भी वो आएगी यहाँ पे तब मिलेंगे. वो जा रही है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए पहाड़ों पे. आई कैन नॉट नेम द प्रॉपर जगह क्योंकि प्राइवेसी रीजन्स होते हैं, बट पहाड़ों पे जा रही है उत्तराखंड में. तो यू नो के पूरा 1-2 स्टेट छोड़ कर जा रही है. एंड आई विल मिस हर, आई विल बहुत ज़्यादा मिस हर. मैं रात में रो के सोई हूँ, बट नेवर माइंड. अभी हम उसके घर चलेंगे. उसको पता है मैं आ रही हूँ, बट उसके लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं. वो उसको नहीं पता कि मैं लाऊंगी, और ना ही उससे मेरे से उम्मीद हो सकती है, क्योंकि आई एम, मतलब मैं क्रिएटिविटी में ऐसे नेगेटिव में हूँ, है ना, कि भाई ये तो बंदी कुछ क्रिएटिव बना ही नहीं सकती. मैं बहुत है, मेरे को क्रिएटिविटी में माइनस में हूँ, मेरे को आता ही नहीं है. एंड इफ़ आई एम डूइंग इट तो मतलब कि मेरा बहुत एफर्ट लगा करा है, और तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो. मैंने आज तक सिर्फ सानवी के लिए ही कुछ अपने हाथ से बनाया है. सो या अभी मैं नहा धो के तैयार होंगी. दैन वी विल गो एंड मीट हर एंड सरप्राइज हर विद द गिफ्ट दैट आई गॉट फॉर हर. एंड या लेट्स सी. आई रियली वॉन्ट टू कीप दिस मेमोरी, इसलिए मैं लॉन्ग ब्लॉग फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि लाइक मिनी ब्लॉग पे अगर रीच नहीं आती है तो मैं हटा भी देती हूँ, बट लॉन्ग ब्लॉग को मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ. सो लेट्स गो. दिस इज़ माई नई शीन की टी शर्ट विच आई गॉट फॉर एब्सोल्युटली फ्री. येस, यू हर्ड इट राइट. मैं बहुत बेकार लग रही हूँ. छी छी. बाल पीछे हो जाने के बाद रियलाइज होता है ना कितना गोल मुंह है मेरा, एकदम ऐसे. यहाँ पे रखा कंपास और ऐसे नाप दिया. ओह सॉरी, फिल्टर हट गया. और जो सरकमफेरेंस निकला वो मेरा मुंह बना दिया भगवान जी ने. वाई भगवान जी, वाई दिस धोखाधड़ी विद मी. अभी आई एम गेटिंग रेडी. मैं बस लिपस्टिक ही लगाऊंगी, इससे मिलने के लिए मैं सच के बताऊंगी नहीं. सुंदर तो हूँ मैं. ओके, तो आई एम ऑल सेट टू गो. सी, दिस इज वॉट आई मीन. आई नो क्यूट है, आई नो. हैव अ लुक. सी, दिस इज वॉट आई मेड फॉर हर. ये सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है. एंड द सेकेंड थिंग इज दिस ब्रेसलेट और वट एवर यू से दिस उसके हाथ में आएगा, मेरे हाथ में तो आएगा नहीं. ओके, तो अभी मैं निकल गई हूँ मेरे घर से. एंड एक चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है. वेट, लेट मी ऑल शो यू. दिस इज़ द स्कूल जहाँ पे हम दोनों मिले थे और हम साथ में पढ़ा करते थे. हम एक दूसरे को रोज़ देखा करते थे. बट अब वो 3 महीने बाद आएगी दिवाली पे वापस घर. और जब से स्कूल ख़त्म हुआ तब से भी मैं हर वीकेंड उसके वहाँ जाती हूँ मिलने के लिए. इतना हर्ट रेंचिंग मोमेंट मेरी ज़िंदगी में मजाक से हट के आज तक नहीं आया. कहाँ है? नमस्ते अंकल. हाय गाइस, मीट माय बेस्ट फ्रेंड. मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ. ये क्या कर रहा है? ओह, फ्रेम है. निकाल. इसका भी नाम रख के जाइयो. ये ना तू अपने वहाँ हॉस्टल के रूम में लगाएगी, ठीक है? जूम क्यों कर रहा है? आज मैं मम्मी को इसकी बात बताई. इसकी आंटी आपको गिफ्ट कैसे लगे? बहुत अच्छे. देख कितना सुंदर लग रहा है. आर यू फोटो फ्रेम? इफ़ यू एवर थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसने खुद ड्रॉ करा है. वैसे मैं इसकी तारीफ करती नहीं हूँ, बट हे डीवा, ये मेरी दोस्त के मेडल हैं सारे. वहाँ पे स्लीवलेस अलाउड नहीं है. और ये ऐसे कपड़े पहनती है, इसके लिए ये तो बहुत मोडेस्ट है. ये भी अलाउड नहीं है. ये अलाउड नहीं है, स्लीवलेस अलाउड नहीं है. यूनिफॉर्म है वहाँ. मुझे जेएमसी देवता लगने लगा है इसका कॉलेज देख के. मेरे कॉलेज में बस कपड़े होने चाहिए, तन पे कुछ पहन के हो. हाय गाइस, तो मैं तुम लोगों ने हर एक फोटो की स्टोरी बताती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना?
आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो मैं भी लूंगी। अच्छा ओके, ये पहला फोटो है हमारा, जब हमारी दोस्ती को सिर्फ 3-4 महीने हुए थे, ये वाला। और ये है मेरी बड़ी माँ बड़े पापा की 25th एनिवर्सरी का, जब ये आई थी। और ये हम लोग इस टाइम पहली बार ऐसे घर भर में मैंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। दूसरा फोटो है ये 1 जनवरी 2026 का, हम लोग मिले थे और इस दिन मैं उसके ऊपर स्वेटर पहन के गई थी क्योंकि बहुत ठंड थी। बट फिर मैंने फैशन के चक्कर में फैशन की दादी बन के उतार दिया था स्वेटर, इसलिए मेरा नंगा पेट दिख रहा है, ठीक है। तीसरा ये है होली 2026 का, हमने होली 2025 में फोटो लिए थे बट वो हमारे पास है नहीं, अब पता नहीं अनफॉर्चुनेटली। और ये है हमारे फेयरवेल का फोटो, जिसमें कि मेरे लव हैंडल्स दिख रहे हैं क्योंकि मैं मोटी हूँ और अभी भी दिखेंगे अगर मैं साड़ी पहनूंगी, बट अभी मैंने टॉप पहन रखा है तो ये दिखेंगे नहीं। और ये थी स्टोरी क्रिस्प में, और बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू, जो कि सच है। और ने लिखा है सो क्लोज नो मैटर हाउ फार, क्योंकि सारी टी मेरे आसपास के दोस्तों से पहले इसको ही पता लगने वाली है, नेवर माइंड। और यहाँ लिखा है ये सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है। और आप इधर आके प्रॉमिस करो कि आप वहाँ दूसरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओगी। भाई आई प्रॉमिस मैं वहाँ जाके दूसरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाऊंगी। अब कोई आपको लड़की बोले आगे से बेस्ट फ्रेंड बोले तो क्या बोलोगी? बोल दूंगी कि मैं पहले से ही लॉयल हूँ एक गुड। चाय मैं पहले चाय लेके आई थी, मगर चाय की गैल कौन मीठा देवे? मैं चाय की गैल मीठा खावे। मैं सब खा लूंगी घेवर के संग, तो घेवर के संग आलू भुजिया करके खा लूंगी मैं। क्या ना खाती हूँ ये बता। सही आ रही है। पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा रही है। मैं सोच क्या कमी है इस गाने में? वो लगा ले टॉम एंड जेरी। जाता हूँ मुझे टॉम एंड जेरी लगा ले। वे टॉम एंड क्यों परेशान है मिल जाने से, लगाऊंगी, रुक जा। गाने की भी टूटा है तो मुड़ा है क्यों, मेरी तरफ क्यों तो मुड़ा है क्यों, पक नहीं तू ये कहे। टॉम एंड जेरी जा तेरा मेरा दिल में दर्द हो रहा है, ये लगाऊंगी। वो लगा मूड लाइट थे भाई कहाँ से ढूंढ ढूंढ के भाई बहुत प्राइम के गाने, जब हम लोगों की आइडिया में वो लिखते थे पिक प्लस सॉन्ग प्लस TBH। उस टाइम की बात है, मुझे सांस नहीं आ रही, तेने भी कर This was us practicing for Janmashtami dance performance an year ago, but जा रही है ये कभी। रो ले थोड़ी सी एडल्टिंग। रो। जिया भाई मेरा मैनिक्योर कर रही है गाइस। वो सरकारी नेल पेंट। चम्मा चाची। वो आ रही है। आप मेरे पास रुक जाओ, मत जाओ, जो होती है। मत जाओ, आप मत जाओ, नहीं रुक जाओ। जब तू जॉब करेगी ना मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, चाहे कोई सी पढ़ाई करेगी। पक्की बात? देख मुंह से बाल फिर हम साथ में रहेंगे, ठीक है? पक्का प्रॉमिस करो, पिंकी पागल हो प्रॉमिस करो। जाएगी। हाय गाइस, तो ना बस मैं घर पे निकलने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि तुम लोगों को थोड़ा मैं अपना बताऊँ कि मैं और ये मिले कैसे। आप स्टार्ट करो। तो भाई मैं नई उसमें गई थी नाम ले सकते हो तो स्कूल का, मिल्टन में। मिल्टन में 11th में नई गई थी, ये आई नहीं थी तब तक। मैं मतलब उस स्कूल में 8 तक पहले थी, 9-10th मैंने दूसरे स्कूल से करी थी, मैंने 11th में तब तक एडमिशन नहीं लिया हाँ, तो था। बच्चे से जानते थे पर तो मेरे को 1-2 बच्चों ने बताया कि वो लड़की है अक्षरा, वो तो बहुत वैसी है, लड़ोका है, ऐसी है वैसी है। मैं कहा अच्छा भाई अक्षरा ही देखनी है अब तो। बट भाई फिर मुझे पता नहीं था ये आ गई, फिर ये एक दिन रैंडमली स्कूल में आ गई। और हम एक दूसरे को ऐसे घूर रहे, मुझे कोई बता रहा ये है वो सानवी, और हम हमारे अंदर ऐसी ग्रजेस पल गए एक दूसरे के लिए कि छी ये इसके पास तो इससे दोस्ती नहीं करनी है। ये भाई क्लास में अगर इसे ये वो ऐसी 2 चोटी ऐसी वाली बना के आई थी और मैम ने इसे डांट दिया, वही क्लास में चोटी बनाई थी मैम इसके, मैं इतनी खुश हो रही थी कि भाई लगनी चाहिए इसकी फील्ड। और ये सब जुलाई से लेके अक्टूबर तक चला। अक्टूबर एंड में मेरे को पता नहीं क्या ही तो मन में है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुन लिया था कि लड़की तेरे बारे में ऐसे बोलती है ऐसे बोलती है। मैं कहा अब इसका बहुत हो गया, अब या तो इससे लड़ाई क्लियर करते हैं या तो ये सब पता करते हैं कि क्यों कह रही है ऐसा, क्योंकि तो मुझे जानती नहीं है, तो भी 4-5 महीने पहले आई है ना। तो मैंने इसको कॉल करी, मेरे पे नंबर तो था इसका क्योंकि हम सेम ग्रुप में थे, सेम क्लास में थे। मैंने कॉल करा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे, तो ये बोलती भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा ना, मैं तेरे बारे में ऐसा सोचती। फिर मैंने बोला छोड़ भाई ये सब छोड़ दे। फिर हमने फेयरवेल की, हमने लेजिट 12th क्लास के फेयरवेल की 11th मिड में प्लानिंग स्टार्ट कर दी, 2 साल आगे की, है ना।
और वहाँ से हमें लगा कि हमारी वाइफ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। मेरा सर्कल भी थोड़ा ऐसा ही था। हाँ, बहुत पढ़ा इसके इसकी एक दोस्त थी, मेरे तो बहुत सारे दोस्त थे देखो स्कूल में, क्योंकि मैं पहले पढ़ रही थी। इसकी किनके एक दोस्त थी, वो भी इसकी पर्सनालिटी से एकदम ऑपोजिट, मतलब ऐसी है ना कि एकदम वो लड़की एकदम पढ़ाकू डिसिप्लिन्ड। तो इसकी एक दोस्त थी गिनचुन के, जिसके संगे बैठती थी, वही इसकी सीट पार्टनर, वही इसकी सब। ठीक है, फिर 31 अक्टूबर को छोटी दिवाली थी, मेरे को अच्छे से याद है, तो पीछे हो जा थोड़ा, है ना। तो हमारी बातचीत हुई कॉल पे, हमारी लेजिट 2-2.5 घंटे बात हुई, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग रही है और मैं स्पीकर पे बात करे जा रही हूँ और हम फेयरवेल डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हम स्टेप पे थे, पर मुझे ये नहीं पता कि इसकी आईडी है, क्योंकि इसकी आईडी सानू करके थी, मतलब और कोई रैंडम लड़की, मैं स्ट्रीक बनाने के लिए सबको ऐड कर लेती थी स्नैपचैट पे। फिर इसने अपनी मम्मी के संग स्नैप भेजा, मैं कहा भाई ये तू है। फिर मैंने सानू से सानवी करा इसका नाम स्नैपचैट पे, ठीक है। फिर मैंने इसको दिवाली विश करा आगे सर, मैंने इसको बोला भाई मिठाई। फिर अगले दिन ये गोवर्धन पूजा वाले उस दिन गैप पड़ रहा था, जैसे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली के बाद गैप, फिर गोवर्धन पूजा भाई दूज, मेरे को सब एकदम एक एक चीज़ पीक डिटेल में याद है, ठीक है। ये वो नॉट वाली कुर्ती पहन के, इतना बड़ा सा झोला लेके, ये पूरा एक डब्बा लेके आई, उसमें बिस्कुट, नमकीन, 3-4 मिठाइयाँ, ऐसे पूरा इतना बड़ा डब्बा था ऐसा। मुझे पता है मेरे फोन में वो वाला रिचार्ज नहीं था, नेट वाला। ये पूरी कॉलोनी में मेरा घर ढूंढती फिर भाई राशि का घर, ये स्कूल तक तो आ गई, स्कूल से थोड़ा ही आगे था मेरा घर, सबको भाई राशि का घर का है, भाई राशि का घर का है। तो क्लास का एक लड़का मिल गया। हाँ, और फिर जब मैंने स्नैप भेजी भाई सब लोग ऐसे शॉक में थे कि अक्षरा और सानवी साथ में कैसे, क्योंकि इनकी तो पिछले 6 महीने से ऐसी सबने स्नैप सेव करी वो। कट इसके साइड के लोगों ने सबको ऐसे हो गया कि भाई वाह ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। फिर उस दिन की फिर हम ट्रिप पे गए, 10-15 दिन बाद हमारी स्कूल ट्रिप थी। फिर वहाँ पे भी मैं अपने पुराने दोस्तों के संग थी और इसने तो कांड कर दिया था, तो इसको आगे फोड़ दिया। आधी ट्रिप में आने ही नहीं दिया, फिर बहुत मिड में आई थी, पर तब भी हमने डिसेंट एंजॉय करा। डांस फिर हाँ, फिर हमारा 26 जनवरी फिर हम दोस्त बनते चले गए। हाँ, फिर मेरा बर्थडे आया, फिर इसने मुझे इतना बड़ा कार्ड दिया, गुलाब, इसने मुझे कितने 17 बर्थडे में 17 गिफ्ट दिए, ठीक है। हाँ, 17 थे, 15-16 तो थे ही, है ना। फिर हमारी फिर से कलेश हो गई, ठीक है। हाँ, बताओ। उस थर्ड पर्सन की वजह से हमेशा कलेश होती है और हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, और वो इतनी बढ़ गई हमने 2 महीने तक बात नहीं करी दोस्त होने के बाद, मतलब ये सब दोस्ती हो चुकी है, ये सब 12th क्लास की बात है। हमने कब शायद मई स्टार्टिंग से बात बंद हुई और हमारी अगस्त में बात शुरू हुई थी इन दिनों में। और इन दिनों पिछले साल हम जन्माष्टमी के डांस की ताता थैया वाली प्रैक्टिस कर रहे थे, बट डीप डाउन हम एक दूसरे से फूकते थे। वही, पर ये था कि भाई डांस तो करना ही। हाँ, क्योंकि ना ही तो इसके पास कोई डांस पार्टनर थी, ना ही मेरे पास, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों को नाचना आता ही नहीं था, बड़े गंवार बच्चे थे हमारे स्कूल के, ठीक है। और सोलो की किसी के हाँ, सोलो की हमारी हिम्मत नहीं थी, है ना। तो फिर हम दोनों ने साथ में डांस करा, उस डांस में गिर गई। इसमें वो यूट्यूब पे हाँ, उसमें तुम इस वाली मैं यहाँ पे थंबनेल ऐड कर दूंगी, उस वीडियो को जाके देखना, ये बीच में गिरी है, ठीक है। फिर हमारी उसके बाद इसकी मेरे भाई से लड़ाई हो गई, इसकी सबसे लड़ाई, इसकी मेरे पूरे कुनबे से लड़ाई हो रही है। तो हमारे फिर 10-15 दिन बातचीत बंद रही, फिर हम न्यूट्रल हो गए। फिर वो दिन आज का दिन हमारी बढ़िया चल रही है भगवान की कृपा से, और अब हम लड़ते नहीं है। हाँ, अब हमें पता है, और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट मेरी ज़िंदगी में मेरे को इतना अच्छा कोई दोस्त नहीं मिला अभी तक, ना ही लड़का ना ही लड़की। सेम भाई सेम, मेरे को बचपन से था कि भाई मेरी एक पर्सनल बेस्ट फ्रेंड मेरे को अब 11th में आके 11 सालों में मिली है। एंड आई रियली विश ये मेरी शादी में आए, इसकी तो जल्दी हो जाएगी, मेरी में तो टाइम है। कोई नहीं, बच्चे लेके आएंगे। मेरी शादी में उसके 2 बच्चे होंगे स्कूल गोइंग। अब गाइस हम अलग अलग हो रहे हैं, ये टाइम आ गया। देख मेरे पास एक रील है, वो बनाते हैं अब, ठीक है। सानवी एंड राशि ऑफिशियली साइनिंग ऑफ। हे किड्स, दिस इज योर मासी, दिस इज योर मम्मा, और आपकी मासी जा रही है मम्मा को अकेले छोड़ के। आई विल मिस हर। गाइस बच्चों में जल्दी सेटल हो जाऊं, आपके बड़े भाई बहन कर लूं। गाइस बच्चों मम्मा एंड मासी लव ईच अदर अ लॉट। यस, अभी बात हम खुद बच्चे हैं, बट नेवर माइंड। रोआ राड शुरू हो चुके हैं, बहुत हाई किड्स हे किड्स सब हो गया। जाने का टाइम हो गया है। कोई नहीं, 1 महीना तो नहीं निकल जाता है। 2 महीने तेरे बर्थडे में, अभी सितंबर भी नहीं आया। अरे खत्म हो जाएगा। नहीं होता ना, मैं 1 हफ्ता गिनती थी, संडे आएगा सानवी से मिलूंगी।
इसका नाम क्या रखा तूने? राशिमोन। राशिमोन जाएगा साथ और ये गैस फोटो होएगा। फ्रेम भी जाएगा और ये इसके हॉस्टल की उस पे लगेगा। ये मेरे साथ सोएगा। कमरे में लगेगा। सबसे एकदम ऐसे घुसते ही दिखे कि ये बंदी इसकी बेस्ट फ्रेंड है कहीं और पे और ये नहीं बन सकते हमारी बेस्ट। अगर मेरी सरकारी जॉब नहीं लगी कहीं तो मैं टैटू करवाऊंगी नाम का। पागल, ऐसे नहीं रोते, देखियो। पागल है, ऐसे नहीं रोते, देख। अंग अंग से आंसू निकल रहा है मेरे तो। कोई नहीं भाई, दोनों ने बड़ा वेट करा। और भाई एंटी रैगिंग साइन कराते हैं फिर बच्चों की मेंटली रैगिंग करते हैं। जा रही हूँ फिर मैं। बाय बाय। तो मिलेंगे अगले जन्म। यार ये क्या बोलना चाह रहा है, इसे बोल रहा है ज़्यादा। शादी बाय। स्टोरी लग गई। Hi guys, so I just came back home and I'm full of emotions. I'm happy that she is starting her new life, but I'm sad कि मैं अपनी दोस्त के पास नहीं अब जा पाऊँगी फिज़िकली। हम एक दूसरे के लिए प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे जैसे हम पहले रहते थे। वी प्लान टू गो इन टू IPC, जिस कॉलेज में मैंने अपनी फ़ीस दे दी थी BBA के लिए। हम दोनों वहाँ से, वो BCA करती है, मैं BBA करती है, बट वी बोथ डिस्ड ईच अदर। मे बी आई डिस्ड हर या शी डिस्ड मी, मे बी गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर अस। एंड भगवान जी के प्लान्स हमेशा इंसानों के प्लान से बेटर होते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आई बिलीव। और जस्ट बिकॉज कि हमको साथ में पढ़ना था, साथ में रहना था, एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहना था फिज़िकली, इमोशनली हम रहेंगे। वी नो हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। मे बी हम बहुत कम टाइम से साथ हैं। तुम लोगों को सुन के भी लगा कि ओ ये सिर्फ 2 साल से दोस्त हैं, बट मेरे लिए आज तक कभी इतना कोई दोस्त मैटर नहीं करा जितना ये करी है। एंड आई गेस सेम गोज़ फॉर हर। एंड हाँ, जब तू ये पहुँच जाएगी उसके बाद मैं वीडियो डालूँगी तो तू सुन ध्यान से, है ना। तो मतलब मे बी जस्ट बिकॉज कि हमको साथ रहना था, हम दोनों ही कोई घटिया कॉलेज में जाते हैं। अभी वो भी एक अच्छे कॉलेज में जा रही है, मैं भी भगवान की कृपा से एक अच्छे कॉलेज में हूँ। धीरे धीरे मेरे भी दोस्त बन जाएंगे, उसके भी दोस्त बन जाएंगे। बट ऑल आई विश इज़ कि हम लोग एक दूसरे को रिप्लेस ना करें, हमें एक दूसरे का रिप्लेसमेंट मिले ही ना। आई कर्स यू, आई एम कर्सिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि तेरे को मेरे जैसा कोई ना मिले, मेरे को तेरे जैसा कोई ना मिले। एंड या आई रियली विश द वेरी बेस्ट फॉर, आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई विल मिस यू सो मच। पता नहीं मैं अभी कितना और रोने वाली हूँ। मैं आई हेट क्राइंग ऑन द कैमरा, बट हाँ, अगर तुम लोगों को कहीं पे भी ऐसी छोटी मोटी क्लिप दिखी और रोने की तो प्लीज़ उसे सिंपैथी में मत लेना। मेरी दोस्त जा रही है भाई, अगर तुमने कभी ऐसे अपने भाई बहन दोस्त किसी को भेजा है तो यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे घर में से अभी तक मेरे सारे कज़न्स, भाई, मेरा खुद का सब, हम सब यहीं पे हैं। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे गुड बाय नहीं बोला कि हाँ भाई वी विल मीट द नेक्स्ट टाइम, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, व्हाटएवर। तो इट इज़ हार्ड फॉर मी। एंड या शी इज़ द फ्रेंड जिसके लिए लोग यर्न करते हैं। शी इज़ द मेरे शायद अच्छे कर्मों का फल या व्हाटएवर। जब मेरा हो गया था बस दोस्ती से कि भाई नहीं, दोस्ती इज़न्ट फॉर मी, तो शी केम इन टू माई लाइफ एंड शी इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ऑलवेज चेरिश व्हाटएवर वी शेयर्ड। इवन तो मेरे को नहीं पता लाइफ के क्या प्लान्स हैं, हम साथ रहें ना रहें। अभी हम लोग 18 साल के हैं, आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। बट या आई विल मिस हर एंड आई रियली होप कि हमारी दोस्ती चले। एंड या दैट्स ऑल अबाउट हर। I will miss her. I love her so much. And yeah, she is my best friend. Bye. Love you. All the best for your future, Sanvi. I will miss you.